हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्लैमर में। मैं रोहित लेकर आया हूं आपके लिए करेंट अफेयर्स के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। अभी तक हमने 450 क्वेश्चन करा दिए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए दिल्ली कैपिटल्स, बी यूपी वॉरियर्स, सी मुंबई इंडियंस, डी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो महिला प्रीमियर लीग IPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। हाल ही में मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता है। और IPL किसने जीता? IPL जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी? ऑप्शन ए बागेश्वर, बी हल्द्वानी, सी अल्मोड़ा, डी देहरादून। तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने हल्द्वानी में एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली के CEO कौन बने हैं? ऑप्शन ए राहुल राय चौधरी, बी ब्रांड हूवर, सी जैक डार्सी, डी अजय बंगा। तो हाल ही में राहुल राय चौधरी को ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली के CEO बनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए मलेशिया, बी नीदरलैंड, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में भारत की हॉकी टीम को एशियाई हॉकी महासंघ ने बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है? ऑप्शन ए मिस्र, बी अर्जेंटीना, सी न्यूजीलैंड, डी साउथ कोरिया। तो हाल ही में मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य बन गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दुनिया भर में प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च को, बी 24 मार्च को, सी 25 मार्च को, डी 29 मार्च को। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए उदयपुर, बी जयपुर, सी लखनऊ, डी नई दिल्ली। तो हाल ही में उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉल बिफोर यू डिग ऐप को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी अश्वनी वैष्णव, सी पीयूष गोयल, डी स्मृति ईरानी। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? ऑप्शन ए मैक्स वर्स्टैपेन ने, बी सर्जियो पेरेज ने, सी फर्नांडो अलोंसो ने, डी जॉर्ज रसेल ने। तो हाल ही में सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल जीता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के CEO का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो एक कॉफ़ी कंपनी स्टारबक्स के CEO का पदभार किसने ग्रहण किया है? ऑप्शन ए लक्ष्मण नरसिम्हन ने, ऑप्शन बी अजय सिन्हा ने, ऑप्शन सी हावर्ड सुल्ज ने, डी डेविड हावर्ड ने। तो हाल ही में लक्ष्मण नरसिम्हन ने कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के CEO का पदभार ग्रहण किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसे गोल्ड मेडल मिला है? ऑप्शन ए सरबजीत सिंह, बी सुमा सिरुर, सी जीतू राय, डी सौरभ चौधरी। तो ISS विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजीत सिंह ने पुरुष एकल में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता? सरबजीत सिंह ने जीता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? ऑप्शन ए मिंडी कलिंग, बी सोनिया शाह, सी डॉली सिंह, डी अमिता नाइक। तो हाल ही में मिंडी कलिंग को
अमेरिकी राष्ट्रपति जे बाइडेन ने नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? ऑप्शन ए क्रेडिट एग्रीकोल ने, बी HSBC ने, सी स्टैंडफोर्ड चार्टर ने, डी UBS ग्रुप ने। तो हाल ही में वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक, उसका क्या नाम है? क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया? UBS ग्रुप ने कर लिया है अधिग्रहण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स टाइटल जीता है? ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज, बी डेनियल मेदवेदेव, सी राफेल नडाल, डी मैट एबडेन। तो हाल ही में कार्लोस अल्कराज ने इंडियन वेल्स मास्टर सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले पहले उम्र दराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए एंडी मरे, बी मैथ्यू एबडेन, सी डेनियल मेदवेदेव, डी रोहन बोपन्ना। तो हाल ही में रोहन बोपन्ना ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले पहले उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं रोहन बोपन्ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति शुरू की है? ऑप्शन ए कतर, बी भारत, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी चीन। तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात UAE ने राष्ट्रीय सिनेमा नीति की शुरुआत की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन ए 5, बी 3, सी 7, डी 8। तो हाल ही में PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क 7 राज्यों में स्टार्ट किए जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? ऑप्शन ए म्यूनिक एयरपोर्ट, बी ज्यूरिक एयरपोर्ट, सी सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, डी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हाल ही में सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में टॉप स्थान पर रहा है। कौन रहा? सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन ए पुष्प कमल दहल प्रचंड, बी शेर बहादुर देउबा, सी राम सहाय प्रसाद यादव, डी आरजू राणा देउबा। तो हाल ही में राम सहाय प्रसाद यादव ने नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंक पार्टनर बना है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, बी IDFC फर्स्ट बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी एक्सिस बैंक। तो हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? ऑप्शन ए CISF, बी CRPF, सी RAF, डी ITBP। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CISF में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए रघुराम राजन, बी उर्जित पटेल, सी शक्तिकांत दास, डी महेश कुमार जैन। तो हाल ही में RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी को इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ओपन AI, बी गूगल, सी सिग्नेचर AI, डी ट्विटर। तो हाल ही में ओपन AI ने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? ऑप्शन ए शिवा चौहान, बी मीरा नायक, सी अदिति सिंह, डी सुरेखा यादव। तो हाल ही में सुरेखा यादव को वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं, सुरेखा यादव बनी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का अमृतसर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पूर्णिमा देवी बर्मन को,
बी लिसप्रिया कंजुगम को, सी श्रेया घोड़ावत को, डी अनुष्का शर्मा को। तो हाल ही में श्रेया घोड़ावत को सी चेंजेस क्लाइमेट पहल के एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? ऑप्शन ए इरडा, बी भारत डायनामिक्स, सी एनटीपीसी, डी कोल इंडिया। तो हाल ही में इरडा को आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ, बी मुंबई, सी गुवाहाटी, डी नई दिल्ली। तो हाल ही में नई दिल्ली में G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटी को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, बी द वेल, सी RRR, डी एलिफेंट विस्पर्स। तो भारतीय साउथ की मूवी है RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड मिला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए जर्मनी, बी मैक्सिको, सी ब्राज़ील, डी इटली। तो हाल ही में भारत ने मैक्सिको के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? ऑप्शन ए मिशेल यो, बी जेनिफर लॉरेंस, सी एनी हैथवे, डी एम्मा वाटसन। तो हाल ही में मिशेल यो को ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है? ऑप्शन ए बोल्स फार्गो, बी सिलिकॉन वैली, सी JP मॉर्गन चेस, डी बैंक ऑफ अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका की सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। PM मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म हुबली रेलवे प्लेटफार्म जिसकी लंबाई कितनी है 1507 मीटर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी गुजरात। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में विश्व के सबसे लंबे प्लेटफार्म हुबली रेलवे प्लेटफार्म जिसकी लंबाई 507 किलोमीटर का उद्घाटन किया है। इससे पहले गोरखपुर का प्लेटफार्म सबसे लंबा था, अब हुबली कर्नाटक का बन गया, गोरखपुर पर नंबर 2 पे आ गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन ए मेघालय, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी सर्विसेज। तो हाल ही में कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब जीता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? तो ईरानी कप किसने जीता? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी गुजरात। तो हाल ही में मध्य प्रदेश ने शेष भारत को हराकर ईरानी कप का खिताब जीता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत पर किया गया? ऑप्शन ए INS मुंबई, बी INS शार्दुल, सी INS कोलकाता, डी INS विक्रांत। तो हाल ही में INS विक्रांत जो स्वदेशी रूप से निर्मित है उस पर नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए विघ्नेश NR, बी सयंतन दास, सी प्रणेश M, डी राहुल श्रीवास्तव। तो हाल ही में सयंतन दास को भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनाया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम क्या है? ऑप्शन ए यूथ एफर्ट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सी पार्टनरशिप फॉर ग्रीन वाइल्ड लाइफ, डी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फॉर अर्थ। तो हाल ही में पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की थीम के रूप में चयन किया गया है। क्या है?
पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस 60 फुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन ए इंद्रजीत सिंह, बी ओम प्रकाश सिंह, सी तेजिंदर पाल तूर तेजिंदर सिंह तूर, ऑप्शन डी टेकचंद। तो हाल ही में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस 60 फुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, तेजिंदर पाल सिंह तूर ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज डस्टलिक का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? तो एक्सरसाइज डस्टलिक किसके किसके बीच में होता है? ऑप्शन ए भारत और किर्गिस्तान के बीच में, बी फ्रांस के बीच में, सी उज्बेकिस्तान के बीच में, डी ब्राज़ील के बीच में। तो ऑपरेशन एक्सरसाइज डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए राजदीप सरदेसाई, बी रचना विश्व रावत, सी चेतन भगत, डी मनोज सिन्हा। तो हाल ही में जारी बुक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक रचना विश्व रावत जी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए परमार्जन नेगी, बी डी गुकेश, सी कृष्ण शशिकिरण, डी विदित गुजराती। तो हाल ही में डी गुकेश को एशियाई शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर में बेल आउट पैकेज दिया है? ऑप्शन ए 1 बिलियन, बी 2 बिलियन, सी 3 बिलियन, डी 4 बिलियन। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को 3 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए आकर्षि कश्यप, बी अनुपमा उपाध्याय, सी PV सिंधु, डी सयाली गोखले। तो हाल ही में अनुपमा उपाध्याय ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप महिला एकल का खिताब जीता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? ऑप्शन ए एलन स्टोफन, बी जेम्स एल ग्रीन, सी जेनिफर वाइसमैन, डी निकोला फॉक्स। तो हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने निकोला फॉक्स को अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में नियुक्त चुना गया है? ऑप्शन ए कीथ ब्राउन, बी हमजा यूसुफ, सी निकोला स्टर्जन, डी रोहन खन्ना। तो हाल ही में किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमजा यूसुफ को स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन मेंस हॉकी टीम के नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन मेंस हॉकी टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए क्रेग फुलटन, बी दिलीप टर्की, सी ग्राहम रीड, डी मारियो लेमिक्स। तो इंडियन मेंस हॉकी टीम का नया कोच क्रेग फुलटन को नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए पटना, बी बेंगलुरु, सी लखनऊ, डी जयपुर। तो हाल ही में बेंगलुरु में केंद्रीय कृषि मंत्री ने एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 50, बी 60, सी 70, डी 80। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की 70 एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर होगा 70। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में समीर खाखर का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए पत्रकारिता, बी अभिनय, सी चिकित्सा, डी गायन। तो हाल ही में समीर खाखर का निधन हो गया है, उनका संबंध अभिनय से संबंधित है, मतलब वो अभिनेता थे। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? ऑप्शन ए ग्लोबल साइंस फॉर यूथ,
ऑप्शन बी ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ऑप्शन सी न्यू टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर, ऑप्शन डी ग्लोबल इनोवेशन फॉर फ्यूचर। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या थी? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग के बींग थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग थी। तो ये कंप्लीट हुए आज के 50 क्वेश्चन। अब तक हमने 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अभी 300 और बाकी है, टोटल 800 हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है। धन्यवाद।